हमारे तंजीम ने तय किया है कि हमको इन जजेस को और हिंदू पक्ष के वकीलों को मानना है। जब घटनाएं होती हैं तो हो ही जाती हैं। एक पक्ष ऐसा था बाहर से जो ये चाहता था कि इसका फैसला ना हो, मैटर छोड़ दिया जाए एज इट इज। फिर जब इसका जजमेंट रिजर्व हो गया तब थोड़ा सा ये बना कि अरे ये तो जजमेंट भी रिजर्व हो गया। हालांकि पक्षकार तो चाहते थे कि मुकदमे का फैसला हो, बिना डरे उस समय फैसला दे दिया। और सबसे हमारे लिए संतोष की बात ये थी, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद मंदिर भी बनने जा रहा है और उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को रामलला वहां पर विराजेंगे। पूरे देश में इसको लेकर उत्साह है और हर तरफ इसकी तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में इसकी विशेष आयोजन की तैयारी है। राम मंदिर को लेकर पहला फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को 3 सदस्यीय पीठ ने दिया था। उस 3 सदस्यीय पीठ में शामिल रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि फैसला किस तरीके से दिया गया, उस समय क्या दिक्कतें रही, निर्णय देने को लेकर किस तरीके का दबाव जजों के ऊपर था और उसके बाद किस तरीके से जज के ऊपर खतरे भी बढ़ रहे थे। आइए उन्हीं से जानते हैं कि पूरे मामले में कैसे क्या रहा। इसकी शुरुआत, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, सितंबर 2008 में हुई जब मैं बेंच में नॉमिनेट हुआ था। केस बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि इसका रिकॉर्ड जो है हमारे हाई कोर्ट के 2 हॉल थे और वो पूरे भरे हुए थे और 14-15 लोगों का पूरा स्टाफ इसमें लगाया गया था जो रिकॉर्ड को कोर्ट में लाने ले जाने का रोज काम करता था। और एक साथ तो पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में आता ही नहीं था, तो बाकायदा एक ट्रॉली से, कई ट्रॉली लगी हुई थी, उससे थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत होती थी वैसे आता था। और मैंने शुरू से ही इसको पढ़ने की व्यवस्था पहले बना ली थी और मैं लगातार करीब 18 से 20 घंटे काम करता था और मैं सारी एविडेंस और सारी प्लीडिंग्स और सारी चीज़ें पढ़ रहा था। तो उससे इसकी हियरिंग में हमको काफ़ी सुविधा रही और हम उसको जल्दी में पूरा कर पाए। 2 बार में हियरिंग हुई। एक्चुअली शुरू में हमारी बेंच को प्रेजाइड कर रहे थे जस्टिस आलम साहब, तो लगभग 1 साल के करीब जो है उनके साथ में इसकी हियरिंग हुई। लेकिन उसके बाद में क्योंकि उनका चीफ जस्टिस का एलिवेशन का इंफॉर्मेशन आ गई तो वो मैटर वहाँ अटक गया। और उसके बाद में फिर ये दिसंबर 2009 में नई बेंच बनी, तो जनवरी 2010 से फिर से दोबारा हियरिंग नई बेंच में शुरू हुई और उसको प्रेजाइड कर रहे थे जस्टिस एस यू खान साहब। तो हमारे पास टाइम थोड़ा दूसरी बेंच में जब हियरिंग शुरू हुई तो कम था, क्योंकि अक्टूबर में जस्टिस डी वी शर्मा साहब का भी रिटायरमेंट था। तो इसलिए एक समस्या तो थी ये कि पता नहीं इसकी हियरिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैं अपने साथी जजेस से ही कहता, मैंने कहा कि भाई हम कोशिश करें कि हो जाए, नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे। तो अल्टीमेटली सभी ने बात मान ली और ये हुआ कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। हियरिंग को कट शॉर्ट करने के लिए हम ये करते थे कि जैसे हम खुद ही पढ़ के जाते थे, तो जब वकील लोग बहस करते थे तो उनकी बात को आगे ये बताते थे कि चाहे आप ये कहना चाहते हैं, चाहे आपको मतलब ये है, तो उससे हियरिंग थोड़ी कट शॉर्ट हो जाती थी। और इसी वजह से हम जुलाई 2010 में इसकी हमने हियरिंग कंक्लूड कर ली थी और जजमेंट रिजर्व हो गया था। इस बीच में सीधे सीधे मेरे तक ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस समय कोई प्रेशर है जब हियरिंग चल रही थी। नहीं, जब जजमेंट रिजर्व हो गया, क्योंकि उससे पहले लगता है लोगों को भरोसा ही नहीं था कि इस मुकदमे का कभी फैसला हो भी सकता है, इसलिए सब निश्चिंता थी। ये था कि भाई हम समय पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और लगभग मनोदशा भी लोगों की ऐसी ही मिलती थी और जब भी कभी बात होती थी कि हम इस मुकदमे को तय करेंगे तो लोग ये मानते थे मजाक की बात है। फिर जब इसका जजमेंट रिजर्व हो गया तब थोड़ा सा ये बना कि अरे ये तो जजमेंट भी रिजर्व हो गया। तो उसके बाद फिर अलग अलग कॉर्नर से बातें उठने लगी। हालांकि पक्षकार तो चाहते थे कि मुकदमे का फैसला हो, लेकिन फिर भी एक पक्ष ऐसा था बाहर से
जो ये चाहता था कि इसका फैसला ना हो, मैटर छोड़ दिया जाए एज इट इज, और इसके लिए काफ़ी कोशिश की जा रही थी, लेकिन हम लोग किसी दबाव में नहीं आए। और उस समय तक हमको ऐसा बहुत पता नहीं लगा, अफवाहें तो बहुत सुनने में आ रही थी, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी सुरक्षा के बारे में कोई बहुत समस्या है। हाँ, जब फैसला रिजर्व जजमेंट दे दिया है हमने, उसके बाद में भी हमारी कोई अलग से सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। वो तो जब जजमेंट रिजर्व हो गया था, उस दौरान करीब 1-1.5 महीने विशेष सुरक्षा व्यवस्था हमारे आने जाने में, जब लखनऊ और इलाहाबाद में आता जाता था तब समय रहती थी, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। लेकिन जून 2011 में जब सिमी के कुछ लोग भोपाल में पकड़े गए और उनके पास हम लोगों के फोटोग्राफ्स मिले, लखनऊ का पूरा उनके पास नक्शा था हाईकोर्ट आने जाने का हमारे गेस्ट हाउस से, और सारी लखनऊ के नक्शे वगैरह मिले। और फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने, हमारे तंजीम ने तय किया है कि हमको इन जजेस को और हिंदू पक्ष के वकीलों को मानना है। तब ये बात समझ में आई कि अच्छा, इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। और फिर उसके बाद से बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी, कम से कम मैं तो बता ही सकता हूँ, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ उतना ठीक नहीं है जैसा होना चाहिए। और इस खतरे की वजह से परिवार पे भी समस्या तो थी ही थी, परिवार के सब लोग चिंतित थे, खासतौर से मेरी मिसेस को बहुत चिंता रहती थी। और इसीलिए वो जब हियरिंग चली तब भी लगातार मेरे साथ लखनऊ जाती थी, और बाद में भी उन्होंने, मैं कहीं भी जाता था तो मेरे साथ जाती थी, तो बच्चों को अकेले छोड़ जाती थी। और कुछ इन पे उस पर दबाव रहा भी इस बात का काफ़ी, और अल्टीमेटली शी एक्सपायर्ड ऑन दैट एस्पेक्ट। उनका हार्ट अटैक अचानक हो गया। बाद में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, पेपर में भी काफ़ी छपी हैं। उस ज़माने के गृह मंत्री ने भी अपने यहाँ पे डीजीपी आईजीपी की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि हाँ, जजेस को मारने का प्लान था, जिसको हम लोगों ने फॉइल किया और लोगों को पकड़ा है। 2 बार वो लोग जेल तोड़ के भागे, और उसके बाद में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 लोगों का तो एनकाउंटर कर दिया था जब वो दूसरी बार जेल तोड़ के भागे थे। लेकिन अभी भी उनके जो खास लोग हैं वो अभी जेल में हैं। और बाकी मुझे ये बताया गया कि स्लीपिंग मॉड्यूल में कितने लोग हैं ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि हैं अभी बहुत सारे हैं, लेकिन कितने हैं ये कहना मुश्किल है। तो इस बात से थोड़ी चिंता तो रहती है, लेकिन अब लाइफ है, और हाईकोर्ट के इंटरवेंशन से गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई है। लेकिन सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं रहती है कि जब घटनाएं होती हैं तो हो ही जाती हैं। और फैसला देने के बाद में कई सोर्सेज से ये बात रही कि भाई आपको इसको टालना ही चाहिए था, ज़्यादा उचित था। लेकिन हम लोग बिना डरे उस समय फैसला दे दिया, और सबसे हमारे लिए संतोष की बात ये थी कि फैसला देने के बाद ना कहीं कोई पत्ता खड़का, ना किसी को खरोंच आई। यही अदालत से लोग उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमने उस समय किया था वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद मंदिर भी बनने जा रहा है और उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। आप इस समारोह में शामिल भी होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास अभी तो व्हाट्सएप मैसेज आया इनविटेशन का, और मैं बिल्कुल पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ जाने का, और मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे साथ कोई हाईकोर्ट का प्रोटोकॉल तो है नहीं, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ वहाँ से, तो मैं बिल्कुल जाऊँगा, मुझे मौका मिलेगा। दैनिक जागरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।